Good morning students. Today we are going to start with Unit 2 Kinematics, and the chapter which we are going to start is motion in a straight line. Okay, so we are going to do MCQ of motion in a straight line. Now let us start with the first MCQ. A boy starts from a point A, travels to a point B at a distance of 3 km and from A and return to A. If he takes 2 hours to do so, his speed is. ओके अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है. ठीक है, लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज ए एंड लेट अस मार्क द अदर पॉइंट एज बी. तो वो आपका ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट में जाता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3 किलोमीटर. ओके, एंड रिटर्न्स टू ए. तो यानी वो यहाँ से स्टार्ट करके बी तक जाता है और वापस रिटर्न कर जाता है आपके बी से ए पे. इफ़ ही टेक्स 2 आवर्स, यानी उसको ए से बी में जाने में और बी से वापस ए आने में जो टाइम लगता है वो है उसके पास 2 आवर्स. देन व्हाट इज हिज स्पीड? यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड. तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, बट जो यहाँ मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक ये है कि जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर ले लेते हैं. बट एक्चुअली में जो 3 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास वो ए से बी तक का दिया हुआ है. बट हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बॉय ने ए से स्टार्ट किया, फिर वो बी पे गया और बी से वापस कहाँ आया? ए पे आया. तो ऑब्वियस सी बात है जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर दैट इज 6 किलोमीटर. ओके, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है. दूसरी बात है, और यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो पूरा टाइम दे रखा है जो ए से बी और बी से ए तक का है, यानी ये टोटल टाइम हमें 2 गिवन है. तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक आपको दे रखा है. तो सिंपल सी बात है, ये आपका 3 + 3 क्या हो गया? 6 किलोमीटर. ओके, एंड टाइम वॉज गिवन इन 2 आवर, तो ये आ गया आपका 2 आवर्स. ओके, तो ये हो गया 2 1 ज़ा, दिस इज 2 3 ज़ा 6. तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. Okay, so in this way you will do these type of questions. Now let us move to the next question. Now the next question is, a boy start from a point A, travels to a point B at a distance of 1.5 kilometer and return to A. If he take 1 hour to do so, his average velocity is. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. पहले जो आपको कहा था कैलकुलेट करने के लिए वो स्पीड कहा था, अब यहाँ पर आपको क्या कहा है? वेलोसिटी. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बॉय ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से. ठीक है, पॉइंट ए से गया, वो कहाँ तक गया? बी तक गया. और जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया? 1.5 ट्रैवल किया. नेक्स्ट, और वो वापस कहाँ आ जाता है? ए से बी तक जाने के बाद वो वापस रिटर्न कर जाता है, बी से ए वापस भी वो आता है. ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. देखिए सिंपल सी बात है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका? तो योर एवरेज वेलोसिटी, आपके पास एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है आपके पास दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. Time interval. Okay, that is you can write delta x by delta t. अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है आपकी? इस केस में डिस्प्लेसमेंट है आपकी 0. ओके, एंड इफ़ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, और उसको टाइम जो लगता है वो 1 आवर का लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 से आप जिसको भी डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है? देखिए, ऑलवेज रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे रिलेटेड काफ़ी बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपका इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजीशन सेम है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट बॉय था, उसने ए से स्टार्ट किया चलना, वो बी तक गया,
और v से वो वापस कहाँ आया, a पे आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वो पोजीशन भी a है और जहाँ पर वो वापस आया वो पोजीशन भी a ही है। तो दिस मीन्स कि उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, तो वहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम होती है। तो आपका इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, ज़ीरो। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ गया, बी। ओके, योर आंसर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर आपसे इसी केस में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीड, तो स्पीड पूछा जाता तो हम क्या कर देते, तो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम आता। तो डिस्टेंस का मतलब होता फिर हम टोटल डिस्टेंस को ऐड करते, यानी 1.5 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर। देखिए अगर हमें इसी केस में निकालना होता स्पीड, ठीक है ना, तो स्पीड क्या आ जाता आपका, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ओके, तो इस केस में क्या हो जाता आपका डिस्टेंस टोटल क्या हो जाता 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 और टाइम जो भी आपको लगा था, तो इस केस में आपका आंसर आ जाता 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये फ़र्क है आपका वेलोसिटी और स्पीड में। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क होता है, जो स्पीड होती है दैट इज़ योर स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी जो होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड स्केलर क्यों होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताती है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से आप क्या समझते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब है कि वो आपकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी करती है और वो आपको वैल्यू भी बताती है कि हाँ ज़ीरो वैल्यू है, तो दिस इज़ मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है आपके पास। ठीक है, और डायरेक्शन मतलब ये स्पेसिफिक डायरेक्शन भी बताएगी, जैसा किस तरफ आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है। लेकिन स्पीड में सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन का पता नहीं होता है। तो इसीलिए स्पीड इज़ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी। कई बार भूल जाते हैं तो आप याद रख सकते हैं S फॉर स्केलर, S फॉर स्पीड, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। Okay, now let us move to the next question. Now the next question is, a body starts from rest and travels with a uniform acceleration on a straight line. एक आपकी बॉडी है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्ट से। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया कि उसका जो u वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज 0. A body start from rest and travel with a uniform acceleration on a straight line. If its velocity after making a displacement of 32 meter, आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी दी है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 32 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है 32 मीटर एंड जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वो कितना गिवन है, 8 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी भी गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास वी भी होता है, यू भी यूज़ करते हैं और ए भी आपका प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला जो है वो हमारे पास कौन सा होता है, आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या होती है आपके पास, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखिए सेकेंड और थर्ड से ही हम s को निकाल सकते हैं आपके, ठीक है ना, बट सेकेंड होती है आपकी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए यहाँ टाइम तो गिवन नहीं है तो हम उसको तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यही इक्वेशन हमारे पास बची है तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो v आपका गिवन है 8, तो ये आ गया आपका 8 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 0, 0 का स्क्वायर इज 0 इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन यू हैव टू कैलकुलेट, उसको हम ए ही रहने देते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका दैट इज गिवन 32 मीटर, 32 मीटर वी विल राइट। ओके, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 8 8 64 और यहाँ से इस तरफ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 इंटू 2 आपका 64 ए हो जाता है। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 64 अपॉन 64 दैट इज इक्वल टू ए।
तो ये कैंसिल होकर कितना बन गया आपके पास 1। तो आपके पास ए जो आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Okay, now let us move to the next question. Now the next question is a body starts from rest. देखिए body rest से start होती है and travel with the acceleration of 2 meter per second square. After t second, its velocity is 10 meter per second. Then t is, you have to calculate t. अब देखिए आपका सबसे पहले तो गिवन है कि आपका जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ से तो पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन आपको गिवन है a इज़ गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, एंड वेलोसिटी इज़ गिवन v इज़ गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड यू हैव टू कैलकुलेट टी, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है, आप एक्सेलरेशन या फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ v माइनस यू अपॉन टी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है t, तो t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए वहाँ पे, तो t आ जाएगा आपका t विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, ओके। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 10, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 और आपके पास एक्सेलरेशन है 2, ठीक है। तो 10 माइनस 0 इज़ 10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, एंड नीचे है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो 2 1 हो गया, ये 2 5 10 हो गया आपके पास, ओके। तो ये आपका सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये मीटर से मीटर, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो 5 सेकेंड, ओके। तो योर टाइम विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड, आपके टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेकेंड। सो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us start with the question number 5th. Okay, it is one of the most important question. It is asked in examination in different forms में पूछा जाता है आपसे. Okay, इस type के questions. A boy moves on a circular distance of radius r. Starting from a point A, he moves to point B, which is on the other end of the diameter AB. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल टू द डिस्प्लेसमेंट. आपको रेशियो निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल टू द डिस्प्लेसमेंट का, ओके। अब क्वेश्चन समझते हैं. कहता है कि एक बॉय जो है वो मूव करता है एक सर्कुलर डिस्टेंस ऑफ रेडियस आर, ओके। तो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ओके। तो कहते हैं बॉय जो है वो सर्कुलर डिस्टेंस ट्रैवल करता है जिसका रेडियस है आपका कैपिटल आर. स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए, अगर हम सपोज कर लेते हैं दिस इज़ आर पॉइंट ए, वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और कहाँ तक मूव करता है बी तक. तो लेट अस टेक दिस एज ए और हम कहते हैं वो आपका कहाँ तक मूव करता है बी तक, ठीक है. बी विच इज़ ऑन द अदर एंड ऑफ द डायामीटर ए बी. तो ऑब्वियस सी बात है डायामीटर क्या होगा इसका, यही डायमीटर होगा. तो यानी बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास बी, ओके. तो ये अब क्वेश्चन जो है इतना गिवन है कि एक बॉय है जो सर्कुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जो कि रेडियस आर का है. अगर वो स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और वो कहाँ तक जाता है पॉइंट बी पे तक जाता है जो कि डायामीटर है आपका, ठीक है. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट. तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है. तो अब ए से लेके बी तक का सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ए से लेके बी तक का हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है. अब देखिए ए से बी तक, अब ये है आपका डायग्राम. लेट अस मेक इट हाफ. दिस इज ए, दिस इज बी, ओके. तो ये है आपका रेडियस आर. अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें तो देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस जो हो गया आपका ये हो गया. ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ आएगा. अब ये जो है आपका सेमी सर्कल हुआ, ठीक है. तो ये क्या लेंगे हम
हाफ ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका पास, सर्कमफरेंस जो होता है आपके पास दैट इज 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो आपका बाउंड्री पे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ है तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपके पास जो सर्कमफरेंस आ गया वो कितना आ गया, पाई आर। तो यही तो है आपका, क्या चीज़ है ये, डिस्टेंस ही तो है। और दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ पर रेडियस दे रखा है दैट इज कैपिटल आर, तो इसीलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ गया आपके पास पाई आर, तो ये आ गया आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। तो जो ए से बी तक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बॉय जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो है आपके पास पाई आर। दूसरी बात हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल पोजीशन होता है, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन है जहां आपका ऑब्जेक्ट जाके रुका है, उसके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता आता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या है आपका, ऑब्वियस सी बात है दिस इज द डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये r है और r प्लस आर क्या हो जाएगा आपके पास 2r, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू r प्लस आर दैट इज 2r, ओके। अब हमने कैलकुलेट डिस्टेंस भी कर लिया, डिस्प्लेसमेंट भी कर लिया, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो, तो लेट अस फाइंड रेशियो। रेशियो क्या हो जाएगा आपका, पाई आर अपॉन 2r, ठीक है, और ये आ गया आपका डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, पाई बाय 2। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल टू द डिस्प्लेसमेंट मेड है, जो उस बॉय ने किया है, वो कितना है, पाई बाय 2 है। सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके। सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ओके। हो सकता है 1/4 पाथ के लिए पूछा जाए, हो सकता है 3/4 पाथ के लिए पूछा जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करिएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि हम डिस्टेंस कैसे लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, the displacement in meters of a body varies with time t in second as y equals to t raised to the power 2, this is t square, minus t minus 2. The displacement is 0 for a positive of t equal to, option A is 1 second, option B is 2 second, option 3 is 3 second, option D is 4 second. So displacement is given y is equal to t raised to the power 2 minus t minus 2, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वैल्यू 0 कब आ सकती है, वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू आपकी 0 कब आएगी, तो आप t की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, तो आप एक एक करके t की वैल्यू को पुट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि किस आंसर पे आपका जो है वो 0 आ रहा है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले हमने t की वैल्यू डाल दी 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या आ गया, 1 माइनस 1, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो सिंपल आपका आंसर यहाँ आ गया -2, ठीक है। सो ये ऑप्शन 1 इज़ नॉट करेक्ट। बी देख लीजिए, बी में क्या है, 2 सेकेंड्स है, तो y में अगर डालेंगे तो t की जगह अगर हम 2 डालते हैं, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 2 माइनस 2, तो क्या बन गया आपका 4 माइनस 4, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपका क्या आ गया, 0 आ गया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कब आती है, जब हम t की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ओके। सो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके। आप 3 डाल के 4 डाल के भी चेक कर सकते हैं, 0 किसी भी केस में नहीं आएगा आपका, ओके। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। वन मोर मेथड इज़ देयर। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है आप इसको क्या कर दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, तो इस इक्वेशन को आप 0 के इक्वल करिए।
अब ये जो है ये इक्वेशन आपकी कैसी दिख रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से सॉल्व करके वहाँ से t की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, या बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, लेट अस स्टार्ट। स्प्लिटिंग टर्म में हम क्या कहते हैं कि लास्ट के प्रोडक्ट आपका बीच का क्या बनना चाहिए, सम बनना चाहिए। तो हम इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, वी विल स्प्लिट इट एज टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2। ऑब्वियस सी बात है, देखिए -2 और प्लस टी आपका -t हो जाएगा, जो कि ये बन ही रहा है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका -2 बन रहा है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी स्प्लिटिंग करके। अब हम क्या ले लेंगे इनमें से कॉमन, तो कॉमन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट 2 टर्म में से हमारा t कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया हमारे पास, t - 2 बच गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो वी विल गेट +1 कॉमन है आपका t - 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो क्या बन गई वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास t + 1 एंड t - 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर t की दो वैल्यूज़ क्या क्या है, ये t इज़ इक्वल टू -1 सेकेंड और एक आया है आपका +2 सेकेंड। देखिए -1 वैल्यू तो हम ले नहीं सकते हैं टाइम की, दैट इज़ इट इज़ निगलेक्टेड, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, दैट इज़ 2 सेकेंड। तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप जो ऑप्शन में वैल्यूज़ हैं उनको एक एक करके पुट कर सकते हैं और आपका आंसर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, इट इज़ अप टू यू कि आप किस मेथड को यूज़ करके उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.